आज बच्चों कक्षा खत्म होने के बाद अपने गांव की आशा बहन जी के साथ हम लोगों की मीटिंग है। उसमें आप लोगों की माँ भी आएंगी। अच्छा, माँ लोग भी आएंगी। बहन जी, कोई खास बात? हाँ, आज की मीटिंग तो बहुत खास है। ये मीटिंग महामारी को लेकर है, जिसे हम लोग MC कहते हैं। जैसे कल कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई थी ना जी। देखो, आशा बहन आएंगी। पर बहन जी, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए तो मीटिंग है। देखो बच्चों, वो सभी सवाल जो MC को लेकर तुम्हारे मन को, शरीर को परेशान करते हैं, उन्हें पूछना ना भूलना। वो देखो, आशा बहन कई लोगों के साथ इधर ही आ रही हैं। तुम सब लोग ठीक से बैठ जाओ। आइए आइए आशा बहन, आपका ही सब इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते आशा बहन। नमस्ते नमस्ते। आप तो समय की बड़ी पाबंद है, बिल्कुल सही समय पर आ गई। अरे बहन जी, जब स्कूल के समय तय है तो समय के तो ध्यान रखेगा पड़ी, है ना बच्चों? जी बहन जी। सब लोग समय पर आ ही गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों पहले ये बताओ, यहाँ कितने लोग हमका नाम से जानत है? जी, आपका नाम किसी को नहीं मालूम। तो सुनो बच्चों, हमारा नाम है आभा और हम ई गांव की आशा बहू हैं। तो कुछ बिटियां हमारे साथ ही आई हैं, जिनके साथ अक्सर हम बैठक करती हैं। और जोन हमारे साथे बैठक कर चुकी हैं, जैसे लक्ष्मी आई हैं, देखो पूजा वर्मा आई हैं, और पूजा राजपूत आई हैं, और भी और बच्चा हैं और आ रहे हुई हैं वहीं पीछे। हाँ तो बच्चों, अब ई बता रही हैं अपने अनुभव। लक्ष्मी बोर्ड में कक्षा 8 राष्ट्रवादी इंटर कॉलेज सफाई सुल्तानपुर में। हमने सोचा पाका हुआ था, फूट गया। तब अर्चना ने बताया आप बड़ी हो गई हो, सबको ये होगा। तब अर्चना ने बताया कपड़े को इस्तेमाल करो। तो हमने कपड़ा जो पाया वही इस्तेमाल कर लिया। तो पहला ये जंगल है, इसमें बहाते थे। तब अर्चना ने बताया कि जंगल में बहाना नहीं चाहिए, गड्ढा में। तब गड्ढा में बहाने लगे हमें। तब आशा दीदी ने बताया और आभा दीदी ने बताया कि पैड लेना चाहिए। तब आशा ने पैड लाया। तब पैड को इस्तेमाल करने से अब कुछ होता नहीं, खुजली नहीं होती। जो कट जाता था, छिल जाता था, वो अब नहीं होता। दाद हो जाती थी, वो भी नहीं होता। स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल में गड्ढे नहीं है कि पैड को गड्ढे में फेंक सके। स्कूल जाती हूँ, कपड़ा बदलने का मौका नहीं मिलता, फिर घर पे आती हूँ, बदलती हूँ। हमारा नाम पूजा है, गांव का नाम सहिनवा सुल्तानपुर। हम 8th क्लास में पढ़ते हैं और हमारी पहली महामारी जब हुई थी 5th क्लास में पढ़ते थे। हम छत पर खेल रहे थे, फिर हमारे पेट में हल्का हल्का सा दर्द हुआ था। हम घर पे आए, पेट दर्द नहीं बंद हो रहा था। जब हम फर्श पर लेटे हुए थे, उठे तो देखे फर्श पर लगा हुआ था। तब मम्मी हमको बताई सब कुछ। तब पैड वैड मंगाई, तो हम पैड वैड लिए थे। यही सब डर लग रहा था कि ये सब क्या हो गया, पता नहीं बार बार होगा कि ये पहली बार हुआ है, हरदम होगा कि नहीं होगा। ये सब मन में उलझन हो रहा था। उससे हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा। मतलब कि जैसे पहले सब लोग कपड़ा उपड़ा लेते थे, वैसे ही फेंक देते। हम लोग अब पैड का ही इस्तेमाल करते हैं और जो है कपड़ा वैसे नहीं फेंकते, गड्ढे खोद के उसी में तोप देते हैं, उसको ढक देते हैं किसी चीज़ से। इससे फ़र्क ये पड़ता है, हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां होती थी, कीटाणु वगैरह फैलते थे, इससे नहीं फैलते हैं। अब कहीं पर भी पड़ा रहता था। जब ये सब कुत्ते लाते थे तो गांव के बीच में उसको दांत से फाड़ते थे, तो सारे लड़कों लोग देखते थे, तो वो सब देख के हंसते थे, अपने आप में बात करते थे कि ये सब क्या चीज़ है, किसके घर का है, कैसे फेंका गया था, इसमें क्या चीज़ लगा है, किसका है, यही सब वो लोग बोल बोल कर हंसते थे। अब ये सब समस्या कुछ नहीं है, इससे सब लोगों को छुटकारा मिल गया है। जो कपड़े लेने से हम लोगों को इन्फेक्शन हो जाता था, खुजली होती थी, अब वो सब नहीं होता है। पैड का सब लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे हम लोगों को बहुत स्वच्छता महसूस होती है और हम खुद भी सीखे हैं और दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं। महामारी के विषय में बात करनी चाहिए सब लोगों को एक दूसरे से। अब आप लोगन के मन में जौन सवाल हो तो पूछो। हाँ, पूछो बच्चों। मैंने तो खेल खेल में ही सीखने का प्रायोजन रखा है। हाँ, ये बहन जी बहुत अच्छा तरीका रहा था। मैंने आपसे ही तो सीखा है और उसी अनुसार योजना बनाई है। हाँ तो बच्चों,
माहवारी से जुड़ी स्वच्छता, ऐसे जुड़ी कुछ धारणाएं, प्रथाओं का भी असर स्वास्थ्य पर ना पड़े, के लिए सवाल करब बहुत जरूरी। हाँ हाँ, पूछो बच्चों। बहन जी, सबसे पहले हमें बताओ कि एक लड़की का माहवारी कौन उम्र में शुरू हो जाता है? भाई गंगा की माँ के लिए तालियां बजाओ। हाँ तो बच्चों, गंगा की माँ सवाल कीन है, लेकिन जवाब तुम लोग सुन लो। सही उम्र माहवारी के 9 से 14 साल के बीच की रहा थी। कोई कोई के कुछ आगे पीछे समय हुई सकत है, तो माँ कोनो घबराए की बात नहीं है। लेकिन सुनो बच्चों, एक जरूरी बात, अगर 18 साल तक माहवारी ना होवे तो एक बार डॉक्टर का जरूर दिखाना चाहिए। बहन जी, एमसी कितने दिनों तक आनी चाहिए? आम तौर पर 3 से 7 दिन। अगर एक आगे जाए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले। अरे बहन जी, या तो एक बात बताई दो, माहवारी के समय पेड़ों में काहे दर्द होता है? इकी दर्द की राहत के लिए का करे बहन जी? हाँ तो पहले ये जानो कि दर्द होत काहे है। गर्भाशय यानी जौन बच्चेदानी होती पेट में ना, वो रह के सिकुड़ा थी। रह के जब सिकुड़ा थी तो वहाँ दबाव पड़त है। जब गर्भाशय दबत है तब ऐठन होती पेट में है। ये तो तुम महसूस किए हुई हो, यहाँ सब लोग महसूस करत है ना। हाँ, जिससे खून आसानी से बाहर निकल सके। ऐसे राहत पाए के लिए समझ लो, गर्म पानी से पेट पीट की सिकाई करो, पर दर्द की टिकिया कौनो न खाओ, उसे नुकसान हुई सकत। बहन जी, एमसी के दौरान का केवल सैनिटरी नैपकिन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सारी बिटियां सुन लो कि साफ सुथरा तेज धूप में सुखा के कपड़ा इस्तेमाल करो। बाकी एक जवाब जौन हमरे साथ बिटियां आई है वही बताइए। आओ बिटियां बताओ। ये बताती हैं कि पैड लेना चाहिए, सूती कपड़ा शुद्ध हो उसे लेना चाहिए। उसके बाद जो पैड हमने रखा है उसको गड्ढा खोद के उसमें रखना चाहिए। हमको जो है बताया पैड यूज करने के लिए और कपड़ा लेने के लिए, स्वच्छ कपड़ा सूती का। अब हम जो है पैड यूज करते हैं और साफ कपड़े यूज करते हैं। यूज करने के पहले जो है कूड़ेदान, जहाँ कूड़ा फेंकते थे वहाँ पर हम उसको फेंक देते थे, लेकिन अब जो है जब से दीदी ने बताया तब एक हाथ का गड्ढा खोदते हैं, उसमें पहले कपड़ा यूज करने के पहले हाथ धुलते हैं, यूज करने के बाद भी हाथ धुलते हैं। जब उसको धुलने के बाद धूप में सुखाते हैं, जब वो कपड़ा यूज करने के लायक नहीं रह जाता है तो उसको हम गड्ढे में डाल देते हैं। जब गड्ढा भर जाता है तब हम उसको मिट्टी से ढक देते हैं। जो है हम अपनी बहनों को यही कहना चाहते हैं कि वो स्वच्छता अभियान जो इस बारे में जो आप लोग कह रहे हैं इसको अपनाएं और जो है पैड यूज करें, कपड़ा भी साफ यूज करें, लेकिन उसके पहले हाथ धुलें, उसके बाद यूज करने के बाद हाथ धुलें। माहवारी प्रबंधन हमारे जीवन के लिए अच्छी बात है, हर लड़कियों के लिए अच्छी बात है। अगर ये ना हो तो हर लड़की बाझन और जो है उसके कोई जीवन में महत्व नहीं रह जाएगा, जो है उसका अनादर होगा। बहन जी, एक सवाल और बता दो हमका, माहवारी के दौरान हम अपवित्र क्यों माने जाते हैं? देखो बहन, खून में कोनो अपवित्रता नहीं होती। ये सब हम लोगन के मनगढ़ंत विचार हैं, ताकि उनका ज्यादा कोनो तंग न करे, ज्यादा काम न बताए। बस स्वच्छता का पूरा ध्यान रखो, साफ सफाई का, ये जरूरी है। ये एक बहाना रहता है कि थोड़ा आराम कर ले लो। बहन जी, ये बताइए आम तौर पर माहवारी के दिन कितना बहाव होता है? यूँ तो सबका अलग अलग होता है बिटिया, पर हम अगर अनुमान लगाई तो 7 से 10 चम्मच तक खून आ सकता। बहन जी, एमसी के दौरान किस तरह के भोजन से परहेज करें? देखो, पूरा भोजन करें रोजाना की तरह, दाल चावल रोटी सब्जी अचार। हाँ, ये है कि पानी के प्रयोग ज्यादा करो, जैसे कब्ज ना हुई जाए पेट में। हरी पत्तेदार सब्जियां, हुई सके तो दूध वूध का जुगाड़ हो तो वो ले लीन करो। ऐसा कोनो खाना नहीं है कि हम माहवारी के दिनन में ना खाई, हम लोग सब कुछ खा सकी थे माहवारी के दौरान। बहन जी, क्या हम लोग एमसी के दौरान खेल कूद में भाग लेना जोखिम भरा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपका थकान लगी रही है, कमजोरी महसूस लगी रही है तो आराम करो। आशा बहन, हम और हमारे बच्चे क्या क्या बातें और ध्यान रखें, ये हमें अवश्य बता दें। बहन जी, आपने बहुत सही बात की। तो पहली बात तो हम करो चाह रही हैं, यहाँ जितनी हमारी बिटिया लोगन की अम्मा आई हैं यहाँ, तो उनसे सबसे पहली बात यह कहे कि बिटियन से माहवारी आए के इंतजार न करें कि माहवारी आई तब बता देबे। तो माहवारी आए से पहले उनका सब जानकारी दे दें
और उनते यह जरूर बतावें ये इनके लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। और चिंता तो जब हो जाती जब माहवारी नहीं आवत थी, और आए से एक खुशी होती जेके माहवारी नहीं आत तो ओका इलाज कराए का पड़त है। तो ई मारे बिटियन का सब लोग हमारे पहले से जरूर बता के रखें। हाँ तो तुम लोगन का एक खास बात बता दे, तो अपने ही देश में एक राज्य है जेके नाम है आंध्र प्रदेश, सुने हो कोनो? पहली बार माहवारी आवत थी तो बड़ा जश्न मनावा जात है, बड़ा इज्जत सम्मान करत है बिटियन के, नाते रिश्तेदार का बुलावत है, और उनके ममाने से नए कपड़ा आवत है बिटिया के लिए। बड़ा धूमधाम होते, सब खूब अच्छा खावा पिया जात है, और बिटिया का तरह तरह के गिफ्ट लावत है, व्यवहार लावत है। बड़ा बिटिया सज धस के घूमत थी, बड़ी नीकी लगत। तो हम सबका माहवारी आए में स्वागत करे के चाहिए, उसे घिनावे का ना चाहिए कि गंदा है, अचार न छुओ, बिस्तर में न सो, खाना न बनाओ, जे काम गंदा कही थे। ये माहवारी से तो एक नया जन्म होत है, गर्व की बात है। हम सर ऊंचा करके कह सकी थे कि हमारी बिटिया का आज माहवारी शुरू हुई है, और ये छुपाने वाली बात नहीं है, ये कोई गंदी बात नहीं है, ये गर्व की बात है। और अम्माओं खास तौर से सुन लो। और दूसरी बात हमारी बिटियों के लिए, खास सभी के लिए, उनका चाहिए कि माहवारी आए से पहले सूती कपड़ा ढूंढ के, साफ से धो के, खुली धूप में साफ सुथरी जगह, ई नहीं कि छपरा पर डाल दीन फिर ओका घरिया के रख लीन, और हुई सके तो साबुन से धो के नीम के पानी में उबाल ले तो ज्यादा शुद्ध हुई जाये। और ओके बाद धूप में सुखा के, झाड़ के, और छोटे छोटे पैड बना के रख ले मोमिया में घरिया के। ओके बाद ओका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के पहले हाथ धोवे साबुन से, करने के बाद धोवे, और जोन कपड़ा बदलें ओका निपटान गड्ढे में गाड़ कर ही करें। माहवारी से जुड़ी साफ सफाई, स्वच्छता जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे साथ बिटेवा आई है करती हैं, तो अब सब बता रही हैं। आ बिटिया बताओ आके। हाँ तो सुनो सब लोग जरा। पूनम है, मैं भोट से बोल रही हूँ, इंटर में पढ़ती हूँ, राष्ट्रवादी इंटर कॉलेज में। हमारी दीदी आभा सिंह ने बताई थी माहवारी के बारे में। साफ सफाई हमें रखनी चाहिए, हम रखते हैं। माहवारी आने पर हाथ को धुला जाता है, हाथ धुलें, इसके बाद पैड को इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल कर पैड करें तब उसके बाद फिर हाथ धोना चाहिए। हमें शौचालय जाने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो इसके पहले हमने इतना सफाई नहीं करती थी। उसको गड्ढे में डाल देते हैं, इसके बाद कूड़ा करकट डाल देते हैं इसके ऊपर। मेरा नाम सानी पांडे है, मैं डी के इंटर कॉलेज मदनपुर, नारायणपुर मदनपुर से 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मदनपुर से आती हूँ। तो हम तो सो रहे थे तब आया था, और हम जब उठे तो हमारे कपड़े में लगा हुआ था। रो रो के बोले मम्मी ये क्या हो गया? तो मम्मी बोला हर लड़की को आता है, और कि अचार जैसे ये सब हुआ, अचार सिरका ये सब मत छूना, और रसोई में मत जाना, पूजा का सामान मत छूना, कोई पवित्र कापी उसे मत छूना, रामायण गीता मत छूना। छू सकते हैं क्योंकि हमारी रीना मैम बताया कि वो जो ब्लड है वो बहुत पवित्र है, शरीर का सबसे पवित्र ब्लड है, इसलिए उससे हम मतलब कि हम छू सकते हैं। पूजा वर्मा, ग्राम सहिनवा, नयापुरा। जब मेरी माहवारी हुई तो हमें जानकारी नहीं थी, और हमें चिंता हुई कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कोई बीमारी है या कैसे क्या हुआ। तो हमारी मम्मी ने बताया ऐसा करो, कपड़ा ले और जो है कागजात रस्सी काटो, नंघन करो। हमारे यहाँ परंपराएं है बहुत सी, पहली बार जब होती हैं लड़कियाँ तो ये सब होता था। ऐसा लग रहा था ये सब क्या है और कैसी ये परंपरा है, इसके बारे में जानकारी की, ये करना नहीं चाहिए। जानकारी तो कुछ तो मम्मी ने दी और कुछ आकर आभा दीदी ने गांव में बताया बहुत सी जानकारी है, जैसे सफाई के बारे में, और माहवारी के आने बाद सफाई करना चाहिए। जिसके पास पैड नहीं है, अगर कपड़ा प्रयोग करती हैं तो उसको साबुन से या निरमा से धो के उसको धूप में ही सुखवाए, छाँव में न सुखवाए, ताकि उसमें जो है कीटाणु और न पैदा हो, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है गंदगी से। यही सब बीमारी है, आगे चल के दिक्कत हो जाती है। स्कूल जाने के तो बहुत सी दिक्कतें थी, नहीं हम लोग जाते ही नहीं थे पहले, अब नहीं है कोई दिक्कत होती, हम तो चले जाते हैं। ये सब दिक्कतें होती हैं स्कूल में। उसके ऊपर कूड़ा या मिट्टी डाल देते हैं, ढक देते हैं ताकि वो गंदगी ऊपर ना आए, हवा में और प्रदूषण ना हो। आभा दीदी की कोई थोड़ी परेशानी होगी, हम लोग गंदगी फैलाएंगे तो हम ही तो परेशानी झेलनी पड़ेगी इसका। बहन आशा, आज आपने मुझे और हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ।
अरे एमा आभार व्यक्त करने की क्या बात है, ये तो अपन ड्यूटी है। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद।